शक्तियों में जीवत्व शक्ति, पेज नंबर 669। आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव, ज्ञान चाहिए सब आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है, चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति है। पहली शक्ति होगी। चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति का लक्षण है चैतन्य मात्र प्राण। चैतन्य प्राण ही जीव की जीवत्व शक्ति है। क्या कहा? चैतन्य प्राण ही जीव की जीवत्व शक्ति है। अपनी जो 47 शक्तियों के अंदर पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति, यानी आत्मा के 47 शक्तियों के अंदर ये पहली। ये तो क्रम में तो नहीं होती है, तो अनंत एक साथ। हाँ, है तो अनंत एक साथ, लेकिन वर्णन कर रहे हैं सबसे पहले जीवत्व। तो जीवत्व शक्ति में मर नहीं सकता जीव। चैतन्य प्राणों के कारण कभी मर नहीं सकता। अब बात तो छोटी सी लग रही है, नहीं मर सकता, या सदा जीवित रहता है, लेकिन बहुत बड़ी बात आ गई इसमें। अब आयु कम का डर क्यों रहा? हम मर जाएंगे, ये बात कहाँ से आ गई? कोई मार डालेगा बेहतर आकर के, तो भूत आ गया, तो राक्षस आ गया, तो शेर आ गया, तो ये सारे भय खत्म हो गए। मैं तो चैतन्य प्राणों से सदा जीवित हूँ। मरण की जो परिभाषा है वो 10 प्राणों की है, चैतन्य प्राणों की नहीं है। मरण की परिभाषा, मरण होता है, मरण में क्या क्या छूटता है कि 10 प्राण छूटते हैं। 10 प्राणों में कौन कौन से? 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, 3 बल, 8 आयु और श्वासोच्छ्वास। अब वे छूटते, मेरा चेतन प्राण कहाँ छूटता है? तो जो आत्मा का अनुभव करते हैं, चेतन प्राणों का अनुभव करते हैं, उन्हें मरने का भय बिल्कुल नहीं होता। तो मानो तो भी नहीं मरोगे, नहीं मानो तो भी नहीं मरोगे। हाँ, जब अमर तत्व को नहीं जानते, चैतन्य प्राणों को नहीं जानते, ऐसे अमर तत्व को जाने बिना तुम रो रो के मरते रहोगे। जीवित भी कैसे रहोगे? रो रो करके। जब हम नहीं दुखी, आत्मा मरते ही नहीं चाहते। सामग्री यहाँ रखी है, यहाँ से कोई उठा ले जाए, मर गए हो नहीं, चौकी रखी है यहाँ पे टेबल, तो जिंदा हुए हो। जैसे चौकी के आ जाने से हम जिंदा नहीं होते, चौकी के हटने से हम नहीं मर जाते, ऐसे शरीर के आने से हम जिंदा नहीं हुए हैं। ये संयोग, मैं संयोग की कोई वस्तु, इसके आने से हम जिंदा नहीं हुए, इसके जाने से हम मरते भी नहीं है। ऐसे संयोग, शरीर आ गया तो हम जिंदा कैसे हो गए? अब ये भ्रम में हम जिंदा हो, हम जिंदा हैं। अरे हम इससे जिंदा होते ही नहीं, और इसीलिए इसके अभाव से मरते भी नहीं।
जीवित शक्ति के कारण जीते हैं, ये तो बहुत छोटी बात लग रही है। हमारा द्रव्य जीता है, हमारे असंख्यात प्रदेश जीते हैं, हमारे अनंत गुण जीते हैं, हमारे गुणों की एक पर्याय जीती है, एक भी पर्याय नहीं मरती। समझ में आया? द्रव्य नहीं मरता, गुण नहीं मरते, पर्याय भी नहीं मरती। कल की भाषा में कहो, परसों की तो धर्म शक्ति स्वभाव वे भी नहीं मरती। तो हुआ क्या, एक सेकंड इतना सा भी तो लॉस होता नहीं। अब इसको जाने ना आत्मा, तो समाधि मरण हो जाए। बिल्कुल अच्छे से समझना, आत्मा कुछ बिगड़ ही तो नहीं है, कुछ मरता ही तो नहीं है, ये जीवन तो शक्ति है। लेकिन 24 घंटे अनादिकाल से एक संस्कार पड़ा है, कल का ना संस्कार पड़ा है, मुझे जिंदा रहना। तो कैसे जिंदा रहेगी? खाएंगी तभी तो जिंदा रहेगी। तो अब खाने पे चलेगी, और खाने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए व्यापार, व्यापार के लिए बेईमानी, भ्रष्टाचार, पूरा का पूरा निगो चलेगी। एक घड़ा उल्टा पूरा। पंडित साहब की रचना में चैतन्य प्राणों से जीवित नित, आयु बल श्वासोच्छ्वास नहीं, वो इंद्रिय रहित में अजर अमर। इंद्रिय पांच इंद्रिय रहित, आयु बल श्वासोच्छ्वास नहीं, चैतन्य प्राणों से जीवित हूँ। इसकी खूब खुमारी करो, खूब आनंद करो। हो तो मरोगे तो नहीं, मरने की कल्पना से मरते रहो तो मरो। शरीर कब तक मिलता है? जब तक तेरे को मरने की कल्पना है। अब जिन्हें शरीर नहीं चाहिए हो, बस आगे उत्तर बोलो। जिन्हें शरीर नहीं चाहिए हो, जिन्हें जन्म नहीं लेना हो, जिनको 4 ऋतु में जन्म नहीं लेना हो, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं मरता ही नहीं हूँ, मरने की कल्पना समाप्त। और मरने की कल्पना गई तो अनंत काल जन्म मरण नहीं होगा। अब कितना सरल रास्ता हो, ये काम करो। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, आयु बल श्वासोच्छ्वास नहीं, वो इंद्रिय रहित में अजर अमर। गुण अनंत की खान में देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान में, कुछ और नहीं हूँ मैं, भगवान। ठीक है, जीवन शक्ति। दूसरा है अनाकार नहीं, अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। अजड़त्व स्वरूप की नास्ति से शक्ति है। अस्थि से बोला मैं चैतन्य हूँ और जड़ नहीं हूँ, अजड़ स्वरूप, अजड़त्व स्वरूप, अजड़त मैंने जड़ नहीं हूँ। मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, जड़ नहीं हूँ। कहने का मतलब क्या हो निकला? इसका मतलब कि मैं 5 रूप नहीं होऊंगा, मैं जिंदा ही रहूंगा। अचेतन के साथ रह करके भी मैं अचेतन नहीं होता, जी कहना है। आज जड़त्व स्वरूप, ये तो जड़ स्वरूप है, ये तो जड़ स्वरूप है। पुद्गल, भोजन, वस्त्र, जो कुछ भी सब जड़, और मैं इन सब की संगति में रह करके भी मैं अजड़त्व स्वरूप माने जड़ रूप नहीं होऊंगा। मेरा ज्ञान जड़ नहीं होगा, मेरा दर्शन जड़ नहीं होगा, मेरा चारित्र जड़ नहीं होगा, जीवन जड़ नहीं होगा। अनंत गुणों में भी जीवित शक्ति है। हाँ, शक्ति में जो है एक अकेली शक्ति नहीं है, अनंत गुण में उसमें जीवित शक्ति है, जो जीवित। हाँ, इसलिए कहा है द्रव्य जीवित, गुण जीवित, पर्याय जीवित, प्रदेश जीवित। उसको कहते हैं ये गुण का अनंत गुणों में रूप। वो रूप है, सभी जीवित हैं। जैसे ब्लड है शरीर में, तो ब्लड को एक जगह थोड़ी है, आंखों में भी ब्लड है, कान में भी ब्लड है, पूरे में ब्लड है, रक्त। ऐसे में जीवित हूँ, जड़ नहीं हो सकता। कब से नहीं जड़ होगा? अनादिकाल से निगोद में था तो भी जड़ नहीं हुआ। अनंत कर्म मिल गए, जड़ कर्म मिले, जड़ कर्म
तो भी जड़ नहीं हुआ। क्या गजब है। कोई गुण नहीं मरेगा। हाँ यही मरे तो नहीं लेकिन जड़ भी नहीं हुई। अब कोई कहते चलो जिंदा तो हो लेकिन जड़ हो, तो पहले मैं जिंदा हूँ और जिंदा हूँ लेकिन जड़ भी नहीं हुआ। जड़ के साथ रहेगा, जड़ नहीं हुआ। कोमा में जो पेशेंट होते हैं हाँ तो उसको जिंदा भी नहीं हो सकते, जड़ भी नहीं हो सकते। आप कुछ भी बोलो, वो तो तुम्हारा लोक व्यवहार है, वो तो जड़ नहीं हुआ। जड़ जैसे हुआ ना वो। जड़ जैसा नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ वो। उस जड़ता को भी जानता है। निगोद में क्या हो रहा था? निगोद में तो फिर मर ही गया। ये तो कोमा में है, तो निगोद में तो कोमा से ही बुरी स्थिति है। तो निगुण के जीव तो कोमा जैसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे जड़ ही हो जाते हैं। ये तो नहीं, ये तो आप व्यापार की तरफ से कह रहे हो। हाँ, उसके ज्ञान का व्यापार कम दिखाई दे रहा है, इसलिए आप कह रहे हो कोमा। ये ज्ञान है कि नहीं? तो हमें मरा तो नहीं ना, जड़ तो नहीं हुआ। वो जड़ नहीं हो सकता, ज्ञान जड़ नहीं हो सकता, दर्शन चारित सुख वीर जड़ नहीं हो सकता। तो एक चर्चा हुई, जीवित हो और जड़ नहीं होता, जड़ के साथ रहेगा जड़ नहीं होता, भूल जाऊं तो भी जड़ नहीं होता, चेतन नहीं रहता हूं। तो कैसा रहता हूं? तो उसके लिए दो अगली शक्तियां, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। थर्ड है। तीसरी है। हाँ इन दोनों के लिए दिए बहुत सी हाँ, एक बार बोलो, सीधी सीधी है भाई, चैतन्यमय हूँ और जड़ नहीं होता। हाँ। तो क्या नहीं होता कि दर्शन दर्शन देता है, ज्ञान ज्ञान देता है। ज्ञान दर्शन के कारण मैं चैतन्य ही रहता हूँ। ज्ञान दर्शन के कारण मैं तो चैतन्य ही रहता हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। तो दृष्टि और ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। दृष्टि और ज्ञान में क्या अंतर होता है उसे समझ लो। दृष्टि में निर्णय नहीं होता और ज्ञान में निर्णय होता है, इतना अंतर रहता है। और इसका नाम रखा उन्होंने अनाकार और साकार। अनाकार का निर्णय नहीं होता दर्शन में, दर्शनोपयोग में निर्णय नहीं होता, सामान्य प्रतिभाषित होता है, सामान्य जन देखने में आता है। सामान्य। हाँ सामान्य का मतलब हाँ उसका निर्णय नहीं होता, अर्थात देखना तो होता है लेकिन निर्णय नहीं होता। और ज्ञान में निर्णय होना शुरू हो जाता है, इतना अंतर है भाई। ज्ञान शक्ति की चर्चा बहुत आएगी बाद में, अभी बहुत चर्चा आएगी। ठीक है, चार शक्तियों जीवत्व, चिति, दृष्टि और ज्ञान। यहाँ पे पहले दृष्टि क्यों लिया? चेतना से जीवों को दृष्टि होती है। दर्शनों पूर्वक ज्ञान होता है, इसी दृष्टि। देखे बिना निर्णय कैसे करोगे? तो देखोगे फिर निर्णय करोगे, पहले देखोगे फिर निर्णय होगा, ज्ञान होगा। इसीलिए अनाकुल है, आत्मा जीवित है इसलिए अनाकुलता का कारण है। जीव में ज्ञान दर्शन का व्यापार सदा होता है, ये अनाकुलता का कारण है। तो सुख शक्ति को जो 5 नंबर की सुख शक्ति, अनाकुलता। अनाकुलता क्यों हो गई कि आत्मा का काम चैतन्य है, वो चैतन्य का ही काम कर रहा है, चेतन है और चैतन्य का ही काम कर रहा है। तो अनाकुलता हो गई। आकुलता कब होती है? जब तुम पर को करना और भोगना चाहते हो। मात्र जानने से आकुलता नहीं होती, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने से आकुलता नहीं होती। हम ज्ञाता दृष्टा के साथ साथ पर को करना भोगना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। आकुलता कब होती है? अब जैसे आपको पास करना है और वो चीज नहीं लानी, तो आपको आकुलता नहीं होती। अब मान लो आपने आज भोजन लेना है और दी बेस्ट भोजन लेके आए और रख दिया, इसलिए कि शाम को 4 बजे लेंगे। तो अब आकुलता हो रही, कोई खाना ले, कोई उठाना ले, बिल्ली ना खा जाए, हवा ना चल जाए, गिर ना जाए, जीव ना चढ़ जाए, चिंटी नहीं चढ़ जाए।
तो आकुलता कब तक हो रही है? पर के अंदर तो जैसे। करने भोगने के नाम पे हो रही है। उपवास के दिन कोई आकुलता नहीं। तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, ये सुख का कारण है। जड़ नहीं हुआ, ये तो सुख का कारण है। आकुलता कब होगी? आकुलता तो तभी होगी ना इतना हार्ट डेड ना हो जाए। चैतन्य है तो नहीं है आकुलता। अब डेड हो जाए तब आकुलता हो रही है। आया समझ में? हाँ, मात्र जानता देखता है ये सुख का कारण, तो अनाकुलता हुई। आकुलता नहीं प्रकट होती है तो ये सुख शक्ति है। सुख का लक्षण है अनाकुलता। सुख का लक्षण है अनाकुलता, कोई आकुलता नहीं हो रही। आप पूरे विश्व को ज्ञाता दृष्टा रह के देखो, सुखी हो गए भाई। दिक्कत है देखते से करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, या अपना मानना चाहते हैं, एकत्र करना चाह रहे, मोहम्मद कर कुछ ना कुछ करना चाह रहे, बस आकुल बन जाओगे। आकुलता हो गई। कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, पर वो भोग ही नहीं सकते। भोगने के विकल्प से आकुलता कर सकते, क्या गजब है। पर वो कुछ कर ही नहीं सकते और करने के नाम पे आकुलित हो गई। तो अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसा सुख शक्ति। कोई पड़ा गया, नास्ती से करेंगे तो बहुत हो जाएगा। किसी के सारे पौधे नास्ती से करेंगे तो बहुत हो जाएगा। मैं चैतन्य प्राण ज्ञाता दृष्टा रहना ही सुख है भाई। इतने में काम हो गया, ये इतने में ही काम हो गया। अब इसके बाद डिटेल करो तो बहुत सब ठंडी हवा से सुख होता है, गर्म हवा से सुख होता है। तो अब हमें उस नास्ती करनी पड़ेगी। कल की चर्चा की थी हमने अस्थि और नास्ती। तो अस्थि में हमने बता दिया जो ज्ञाता दृष्टा है वो सदा सुखी है। पॉजिटिव कह दिया। दुख कब आता है आपको? करना बोलना जी, तब हम कहेंगे नहीं तुम उसको भोग ही नहीं सकते, उसको कर ही नहीं सकते, सब उसका निषेध करेंगे। जहाँ हमने नहीं चलती तब हम सुखी हो जाते। चलो भैया हम कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या करें? आपको एक कमरा देख करके आकुलता क्यों नहीं हो रही? मेरा नहीं है, इसमें अपनी चलती नहीं है, इसमें कोई सुनेगा नहीं अपनी। हमने हरा कर दिया तो हरा भी 2 कलर कर दिए, ऊपर नीचे 3 कलर अलग कर दिया, ऊपर अलग कर दिया, पंखा ऐसा लगा दिया, लगा दिया हो गया। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। हम तो अपने पढ़ के चले जाएंगे, छुट्टी हो गई। जैसे आप इस कमरे में से पढ़ के चले जाओगे, ऐसे इस भाव में से पढ़ के निकल जाओगे। इसका नाम समाधि में रहना खत्म। हमें क्या लेना देना इसकी हड्डी कमजोर है, मजबूत है, काला रंग है, सफेद रंग है, हमें क्या लेना देना इसके दांत हैं नहीं। इसके साथ रहना है ना, नहीं रहना ना, क्या भी रहना? अभी नहीं रहना है। ये तो ये अभी कह तो रहे अभी भी हम इसमें नहीं रह रहे। हम तो ज्ञान में रह रहा है, ज्ञान में भोग कर रहा है। कल क्या बोला था? आत्मा सदा अपने में मग्न है, इसमें मग्न भी नहीं है। हम तो दिख रहे हैं, भ्रम है, हम इसमें रहते ही नहीं। ये आकार बिल्कुल ये भ्रम है। बस संस्कार पड़ गया ना बचपन से, संभाल के रखना, हड्डी को संभाल के रखना। तो क्या करें हड्डी के लाए कैसे संभालें? अभी आप डॉक्टर से कोई भी चेकअप करा ले, आदमी कोई भी चेकअप करा ले, वो आपको दुखी कर देगा। आप में एक कमी है, आप में खून की कमी है, अब नहीं हो तो कमी है। अपन अच्छे खासे सो रहे, चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, वो कह रहे तुम्हें कमी है, अपन हम रोते रहो। जैसे घर में हम आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं, ऐसे इसमें आए थोड़ी देर तो करके चले जाएंगे, हमें क्या करना। आया समझ में आया? हर आदमी परेशान है, हर आदमी एक मिथ्या दृष्टि है ना, तो मकान को देखते से दुखी हो जाता है। इसको देख करके मोटा है तो मोटे से परेशान है, दुखी दुबला है तो दुबले से परेशान है, जबरन परेशान है। तो ये समझो ये छूटेगा चल जाएगा, खत्म। अपने क्या करना है आगे? तो सुख का कारण हो गया। तो ये सुख की रचना करता कौन है? तो वीर शक्ति। स्वरूप रचना की
स्वभाव रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। जैसे आत्मा में वीर शक्ति है जिसके कारण वो अपने स्वरूप की रचना करता है। स्वरूप माने ज्ञान, ज्ञान क्यों काय के बल पर है कि वीर के बल पर है। उसमें जानने की सामर्थ्य, दृष्टि शक्ति में देखने की सामर्थ्य। आत्मा सुखी क्यों होता है कि उसमें सुखी होने की शक्ति है। ऐसा हर चीज में लगा दी, हर चीज में। पहले की जो 5 शक्तियां हैं वो विशेष शक्तियां हैं, मतलब केवल आत्मा में पाई जाती है, अंदर में नहीं पाई जाती। केवल आत्मा में ही पाई जाती है 5 शक्तियां, ऊपर से चल रही थी। 6ठी शक्ति तो सभी में पाई जाती है। सभी में पाई जाती है, पुद्गल में भी पाई जाती है, धर्म आकाश काल में भी पाई जाती है। क्योंकि उनमें यदि शक्ति नहीं हो तो काम करे कैसे? पुद्गल का काम करे कैसे? पुद्गल रहे कैसे? पुद्गल में स्पर्श रस वर्ण रहेंगे कैसे? उनकी जो पर्याय हो रही होगा कैसे? तो उनमें उनकी भी शक्ति है। ठीक है, उसका तो वो स्वभाव ही है ना, फिर वीर्य शक्ति अलग से मानने की क्या जरूरत है? स्वभाव को टिकाए रखने की शक्ति नहीं चाहिए, ज्ञान को जानने की शक्ति नहीं चाहिए। आंख तो है, आंख में देखने की शक्ति नहीं चाहिए, कान में सुनने की शक्ति नहीं चाहिए। स्वभाव शक्ति में जाता ये तो शक्ति की व्यक्तता होती है, स्वभाव बना रहता है, स्वभाव प्रकाश रहता है। आत्मा सुखी है, आत्मा सुखी है तो उसमें सुखी होने की शक्ति है, ऐसे बोलेंगे तो वीर्य शक्ति होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आत्मा का सुख स्वभाव है और सुखी होने की शक्ति है, और शक्ति की व्यक्तता होती है, शक्ति की व्यक्तता होगी। और शक्ति कहाँ से आई? कि वीर्य। ठीक, तो स्वभाव में जो शक्ति होती है वो स्वभाव नहीं होता है ना, क्योंकि वो स्वभाव तो सदा होता है, वो तो व्यक्ति ही होता है। बिल्कुल। फिर सुख शक्ति भी बोलेंगे, सुख स्वभाव भी बोलेंगे। बोल तो रहे, लक्षण से सबकी चर्चा न्यारी है। ज्ञान स्वभाव भी है, ज्ञान में भी शक्तियां भी हैं। जो अब ज्ञान में सर्वज्ञ तो शक्ति है, वो अभी व्यक्त नहीं है, वो सर्वज्ञ शक्ति भविष्य व्यक्त होगी। तो एक साथ है, कोई अलग अलग न्यारे नहीं है। ये तो समझाने के लिए आपको इतना भेद करते हैं। ज्ञान स्वभाव है, त्रिकाल है। ज्ञान में देखने जानने की शक्ति है, देखने जानने की शक्ति है कि नहीं? अच्छा, अब इस शक्ति के भी भेद हैं। जैसे केवल ज्ञान व्यक्त होगा, एक सर्वज्ञ तो नाम की शक्ति आएगी, वो अभी नहीं है हमारे पास, पढ़ी तो है लेकिन अभी प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है। तो सर्वज्ञ तो शक्ति में शोषण नहीं होता, जानने की शक्ति में शोषण होता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मनोप्रय ज्ञान, ये जानने की शक्ति में शोषण होता है। लेकिन सर्वज्ञ तो शक्ति में शोषण नहीं होगा, तो वो केवल व्यक्त होगी। जैसे माचिस की तीली में पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने की शक्ति है, व्यक्त नहीं हो रही। जब ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो व्यक्त हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा में से जब शक्ति व्यक्त होगी तो लोग जानेगी। तो सर्वज्ञ तो शक्ति जुदी है, ऐसी एक शक्ति आएगी सर्वदर्शित्व शक्ति, वो सर्वदर्शित्व अलग है। अभी तो ज्ञान की कितनी शक्तियां पता है? एक ज्ञान गुण में अनंत शक्तियां हैं। क्या बोला? ज्ञान गुण में अनंत शक्तियां हैं। अभी सिद्ध करेंगे धीरे धीरे। मतलब एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है। क्या बोला? एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है। कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया तो एक बूंद लेता है वो, और एक बूंद में क्या क्या होता है? अनंत होती है, अनंत। एक बूंद में आप बोलो क्या जांचना है? एक बूंद में डीएनए भी पाया जाता है, एक बूंद में जर्म से भी पाए जाते हैं, एक में जीन से भी पाए जाते हैं, एक ही में
वायरस बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, एक बूंद में से सब देख लेता हो। ऐसे ही ज्ञान गुण में अनंत गुणों का रूप है, इसलिए ज्ञान के अनुभव में अनंत गुणों का अनुभव हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं आपको जानने का अनुभव हो रहा है तो आत्मा का अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक गुण में ही अनंत गुणों का रूप है। ऐसे सुख में अलग अलग सुख स्वभाव है। हाँ, फिर वो स्वभाव जैसे अंतकर्म के क्षय होने से व्यक्त होगा वो शक्ति। वो शक्ति वहाँ व्यक्ति वहाँ होगी। हाँ, इसमें सर्व सुखत्व नाम की शक्ति, अनंत सुखत्व नाम की शक्ति वो है, वो तब प्रकट होगी। और अभी सुख का क्षोभन चल रहा है, कंपन होता रहता है। सम्यक ज्ञान के साथ भी सुख है, चौथे गुण स्थान में भी सुख है, पांचवें गुण स्थान में भी सुख है, वो क्षोभ स्वरूप है, वो घटबढ़ हो रहा है। लेकिन कभी जाएगा नहीं, इसलिए स्वभाव ऐसे लगता है। जी, त्रिकाल एक रूप रहेगा, सुख का नाम तो गुण तो रहेगा, तो कितना काम करेगा ये क्षोभ स्वरूप। तो इसकी शक्ति की व्यक्तता है। आपने टॉर्च देखिए तो टॉर्च तो है, अब उसके अंदर सेल है, तो टॉर्च में चमक नहीं सकती, सेल से आएगी, लेकिन वो शक्ति भी क्षोभ स्वरूप है, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, क्योंकि सदाकाल एक समान प्रकाश नहीं करेगी। अब अपन चालू करो तो प्रति समय उसमें से शक्ति घट रही है, हमें पकड़ में नहीं आएगी। ऐसे हमारा क्षोभ घटपड़ होता है, लेकिन वो केवल ज्ञान गम होता है। हम तो समझ रहे हम उतने ही बुद्धिमान हैं। जिस समय तीव्र क्रोध आता है ना, उस समय ज्ञान घटता है। जिस समय तीव्र क्रोध आता है उस समय ज्ञान घटता है, ज्ञान की शक्ति घटती है। इसलिए हम कहते हैं क्रोधांध व्यक्ति, क्रोध में अंधा व्यक्ति को कोई सूझता नहीं है। देखा है आपने कभी शास्त्र पढ़ा है क्रोध में कभी? जैसे आपको बहुत डांट पड़ गई हो गुरु जी से और बहुत प्राचीन कठोर दे दिया हो और अब आप परेशान हो, फिर आप क्या करो, बैठ अब बगीचा में जा नहीं सकते, पिक्चर जा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे? सबसे पहले तो ग्रंथ खोल के बैठेंगे, तो कुछ समझ में आता है? हाँ, तो ये शक्ति की व्यक्तता घटती बढ़ती रहती है। हाँ, उपयोग माने शक्ति की व्यक्तता, उपयोग माने शक्ति की व्यक्तता एक कंपाउंड होती चली गई है। समझा रहे? ये तो आप आनंद वो केवल ज्ञान में प्रकट होगी पूर्ण विश्व शक्ति है। हाँ। अब मिथ्यात्व अवस्था में कैसे काम करती है? मिथ्यात्व अवस्था में दुख रूप परिणाम होने में निमित्त हो रही है, विपर्य परिणाम है। एक वैभाविक शक्ति है, एक वैभाविक शक्ति विपरीत परिणाम होता है। सुख आकुलता रूप दुख रूप से हो जाता है, तो दुख भी सुख गुण की व्यक्तता है। क्या सुख भी दुख, सुख गुण की व्यक्तता दुख है, मतलब उसका विपरीत परिणाम हो। वहाँ सम्यक दृष्टि हो गया तो जितने जितने अंश में निराकुल हुआ है वो सुख शक्ति प्रकट हुई। बहुत बढ़िया नहीं समझ है। जैसे अभी कोई दुखी है, मिथ्या दृष्टि दुखी है, तो जिस दुख नाम का दुख नाम का तो शक्ति नहीं है ना, कोई दुख नाम का गुण तो नहीं है। यदि गुण होता तो त्रिकाल रहेगा, फिर तो सिद्धालय में भी रहेगा। तो विपरीत परिणाम है। जैसे शक्कर को पानी के साथ नहीं रखी कढ़ाई में, वो गैस जला दी, तो शक्कर में से कड़वास आएगी, मिठास नहीं आएगी। तो मिठास, कड़वास नाम की शक्ति कौन सी है? जी, तो मिठास का विपरीत परिणाम हो रहा है। वो जब अग्नि में रख दिया, मैंने देखा कभी, यानी गैस पे अग्नि पे पानी डालो और शक्कर रख दो, तो क्या होगा? तो जलेगी, कड़वी हो जाएगी, फिर कड़वी में बदबू आएगी, खाने में कड़वी लगेगी। तो ये कड़वास का परिणाम क्यों आया? मिठास का विपरीत परिणाम हुआ। तो इसमें एक 47 शक्ति में एक शक्ति है वैभाविक शक्ति। सारे प्रश्नों के जवाब है 47 शक्ति है। लिंक है बहुत अच्छी। वैभाविक शक्ति है, इससे विपरीत परिणाम होता है। तो विपरीत परिणाम भी कोई कराता नहीं है, हाँ, अपनी वैभाविक शक्ति से हो रहा है। कोई मोहराग्देश करा नहीं रहा है, मोहराग्देश भी अपनी ही वैभाविक शक्ति से हो रहा है। आत्मा में भी वैभाविक शक्ति, हाँ है, आत्मा में वैभाविक शक्ति है। शुद्ध होने पे भी वैभाविक शक्ति, शुद्ध होने पर वो उसका शुद्ध परिणाम हो जाता है।
जैसे सुगुण का विपरीत परिणाम हो रहे हैं, ऐसे वैभाविक शक्ति का भी शुद्ध परिणाम हो जाता है मोक्ष जाने पर। वैभाविक शक्ति में अभी क्या कर रहे हैं वो विकार रूप परिणाम निमित्त हो रहा है, फिर वो विशेष निर्मल पर्यायों के परिणाम में निमित्त हो और रहा है। आत्मा तो विचार करता ही नहीं है, करने की अभी जरूरत नहीं। तो वैभाविक शक्ति क्या काम करती है? वैभाविक शक्ति का ये काम है कि यदि उपादान नहीं हो तो निमित्त को कर्ता मानना पड़ेगा। क्या सही है। यदि हम अपने उपादान से मोह राग द्वेष नहीं करेंगे तो फिर कर्मों को कारण मानना पड़ेगा। मोह राग द्वेष का कर्ता जीव को नहीं मानोगे तो फिर शरीर को मोह राग द्वेष का कर्ता मानना पड़ेगा, तो फिर वो निमित्त उपादान की पूरी थ्योरी गलत हो जाएगी, हमारे जैन धर्म पूरा चला जाएगा। फिर तुझे कहना पड़ेगा ये कर्मों हाथ जोड़ रहे कृपया करके जाओ, तो कर्मों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, भगवान के सामने नहीं जोड़ना पड़ेगा। विकार अपने आप से होता है, पर के कारण नहीं होता है। विकार भी मोह राग द्वेष भी अपने कारण से होता है, पर के कारण होता नहीं। हम पर को दोष नहीं देंगे इसमें, अपनी गलती सुधार देंगे। अपन क्या करते हैं बोलो, अपनी गलती सुधार देंगे दूसरे की, अपने को क्रोध शांत करना हो तो दूसरे को सुधारते हैं कि अपने को सुधारते हैं? भाई देख वो तो ऐसे ही करेगा, तू शांत है, अपन तो सुधारते हैं। तो ऐसे मोह राग द्वेष का सुधार हमें करना है। कोई कर्मों ने, पत्नी ने, बच्चों ने, दुनिया ने, संसार ने, पैसे ने तुम्हें मोह राग द्वेष नहीं पैदा किया। आगे समझ में आई बात? लड्डू को देख करके राग किसने किया? लड्डू ने कि तुमने? तो अब गलती कौन की इसमें? लड्डू। यदि हम लड्डू हटा दें तो राग नहीं होगा ना? उसके याद हाँ क्यों? अब ये है वैभाविक शक्ति, तुम्हारे अंदर एक वैभाविक शक्ति पड़ी है, इसलिए तो लड्डू बनने के बाद राग होता है या राग होता है तो लड्डू बनते हैं? इसलिए लड्डू होगा दोष नहीं। लड्डू अकेले नहीं कह रहे, ध्यान रखना। जिनको देख के द्वेष हो रहा उनका दोष नहीं, जिनको देख के राग हो रहा उनका दोष नहीं, जिनको देख के कर्म बंद कर रहे हैं उनका दोष नहीं। निमित्त का दोष है। हाँ निमित्त का दोष है। नहीं है, निमित्त का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपादान नहीं उपादान में ही कमी है। तो अब हमने क्या करा, अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया तो उपादान में भी सुधार हो जाएगा। वैभाविक शक्ति में पर्याय होनी चाहिए। हाँ वैभाविक शक्ति की पर्याय होती है, उसी के निमित्त से पर्याय होती है। नहीं माना क्या चाहिए, शक्ति जो पर्याय नहीं होती मतलब दूसरों से ही रहती। वैभाविक शक्ति है, गुण भी कहोगे तो गुण कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं। गुण अपन इसलिए नहीं कहते, वो पर्याय नहीं है इसलिए ना। तो वो शक्ति की व्यक्तता होती है, वैभाविक शक्ति की व्यक्तता होती है, वो निमित्त बनती है। सम्यक्त के बाद वैभाविक के स्वाभाविक शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, नाम तो उसका वैभाविक शक्ति ही है, उसका काम है विशेष का काम करना। जैसे पर्याय जितनी होती है उसको विशेष कहते हैं। तो वैभाविक के दो अर्थ होते हैं, एक तो विकार रूप और एक विशेष रूप। विशेष माने जितनी निर्मल पर्याय हो रही वो विशेष पर्याय है, उसको भी विशेष काम करने का नाम है वैभाविक। इसके दो काम होंगे। हाँ दो काम होती दोनों से अलग-अलग होता है। है। दोनों अलग-अलग कैसे क्या समझते हैं? एक तो क्या होता है विकार होता है, तो विकार में निमित्त बनती है तो वैभाविक शक्ति कहलाती है। और जब फिर निर्मल पर्याय होंगी तो अनंत निर्मल पर्याय होंगी तो फिर विशेष भाव कहलाते हैं, विशेष भाव। तो उन भाव में भी निमित्त बनती है, इसलिए वैभाविक शक्ति उसका नाम भी पड़ता है। अगर तुम इतना सारा पढ़ो तो 10-25 शक्ति मिक्स हो जाएगी तो कठिन पड़ जाएगी। अब अपन ज़्यादा नहीं पढ़ रहे इसको, अब एक शक्ति पढ़ा रहे केवल, तो आपको उससे समझ में आ जाएगी, सब धीरे धीरे समझ में बैठ जाएगी। ठीक, चले आगे। अब अपन ज़्यादा प्रवचन नहीं करेंगे, एक शक्ति और पढ़ेंगे बस। सुख शक्ति हो गई, एक प्रभुत्व शक्ति और देखिए, जिसका प्रताप अखंडित है अर्थात किसी से खंडित नहीं की जा सकती है। जिसका प्रताप अखंडित है, जो किसी से खंडित नहीं की जा सकती, ऐसी स्वतंत्रता से शोभायमान प्रभुत्व शक्ति। अपन दो शक्ति का वर्णन करेंगे इतनी देर में, बाकी सब हो गया ना। दो शक्ति की बात करें। अभी लिखोगे तो उसमें समझ बिल्कुल नहीं आएगी, पहले समझ लो फिर लिख लेना।
क्योंकि अब ये लिखने जाते हैं तो स्पीड कम होती है, तो फिर वो फ्लो टूटेगा तो आपको क्वेश्चन बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, तो इतनी देर की चर्चा मिक्स हो गई, पता नहीं लग रहा कहाँ गई। तो अभी समझो, पहले तो समझ लो, मैं समझा देखो। प्रत्येक जीव में अपना कार्य करने की शक्ति होने से वो प्रभु है। क्या बोला हमने? प्रत्येक द्रव्य में अपना कार्य करने की शक्ति होने से वो प्रभु है। 2 बार बोल दिया, 2 बार और बोलो। प्रभु है। अगली बार बोलो। ठीक, अब याद करें। अब देखो, जैसे वीर शक्ति सामान्य 6 द्रव्य में है, ऐसे 6 द्रव्य में प्रभु तो शक्ति है। हमने प्रभु के नाम पे कोई भगवान दिखते हैं, तो हम लोग बहुत ट्रेडिशनल हो गए कि जैसे प्रभु कहा हमने भगवान। अब मैं कहूँ ये प्रभु है तो आप समझ में नहीं आएगी। तो पहले तो ये दिमाग में से निकाल दो कि प्रभु का मतलब वो प्रभु है, समर्थ है। इसलिए लोग में कहते हैं वो प्रभुतावान है, राजा बड़ा प्रभुताशाली था, प्रभावशाली था, प्रतापी था, प्रतापी प्रभु, ये सब शब्द हैं पर्यायवाची। तो अब इसको समझना बहुत काम की बात है। तो एक तो वो दिमाग में नहीं रखना, बार बार आएगा आपको वायरस की तरह, बार बार हैरान करेगा, और मैं झट दे दूंगा। तो आप समझो, 6 द्रव्य में प्रभुत्व शक्ति होने से 6 द्रव्य स्वतंत्रता से अपना परिणमन करते हैं। ये हो गया अस्थि, और पर के बल पर नहीं करते नास्ति। कल अस्थि नास्ति पड़ेगा, नास्ति। बस अब आप खूब प्रयोजन कर सकते हो अस्थि नास्ति से। जैसे मैं घटा के दिखा रहा हूँ, मुझे अपने भाइयों की बड़ी चिंता है, तो आचार्य पूछेंगे कि तू चिंता करता है तो क्या वे प्रभु नहीं है? यदि वे प्रभु है तो चिंता क्यों करते हो? और चिंता करते हो तो वे भी प्रभु नहीं बचे, तुम भी प्रभु नहीं बचे। 2 बात कह रहे, तुम भी प्रभु नहीं बचे, वे भी नहीं बचे। क्यों? कि प्रभु का काम किसी का काम करना नहीं है। प्रभु का काम किसी का काम करना नहीं है, तो तू दूसरे का काम क्यों करना चाह रहा है? तू सेवक है, नौकर है, पामर है, एक बार। और फिर दूसरे का काम की चिंता कर रहा है तो वो प्रभु नहीं देख रहा है। तो तूने विश्व का सबसे बड़ा अपराध किया कि तूने प्रभु को प्रभु नहीं देखा। जब भी तुम एक द्रव्य की चिंता करते हो, काम की चिंता करते हो, उस समय विश्व का सबसे बड़ा अपराध करते हो। बहुत जल्दी बोल गए, बहुत जल्दी। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। आप किसी की भी चिंता करते हो, कैसे करो, किसी की भी नहीं, इसका क्षोभ कम है इसलिए चिंता है, इसका चारित्र कमजोर है इसलिए चिंता है, इसका शरीर कमजोर है इसकी चिंता है। तो फिर तू उसको प्रभु नहीं मान रहा। सबका सामर्थ्य एक जैसे थोड़ी होता है ना, सब प्रभु है। प्रगट रूप में नहीं है। ये कर्मों की अपेक्षा से ये स्वभाव। अभी रुक जाओ, बोलो ही बस, सोचो जरा, सोचो। इतना सा आम है, उस पर हम क्या चिंता करें? वो इतना सा आम अपनी कमी खुद दूर कर लेगा ना, समर्थ है ना वो। इतना सा आम खुद, तुम कमजोर क्यों समझ रहे हो? इतने से आम इंजेक्शन लगा के बड़ा क्यों कर रहे हो? कोई चिंता मत करो, इतना सा आम है, वो इतना बड़ा हो जाएगा, हरे से पीला हो जाएगा, खट्टे से मीठा हो जाएगा। माँ को बड़ी चिंता, इतना सा तो बच्चा है, इतना सा तो बच्चा है, ये क्या समझे, इतना सा तो बच्चा है। भाई तू चिंता नहीं कर, वो प्रभु है। बस आज का होमवर्क यही है, सबको प्रभु देखो। पहले हमने अपनी पढ़ाई कराई, अपने को भगवान देखो, सबको भगवान देखो, तो भगवान यहीं में से आएगा। वो प्रभु है, वो इतना सा बच्चा नहीं है, बड़ा होगा, उसके भी दांत आएंगे। कोई अम्मा की टेंशन से दांत नहीं आते उसके, वो अपने आप ही आते हैं, अपने आप हड्डी बड़ी हो जाती है, इतना बड़ा शरीर हो जाता है। तो इसका मतलब वो प्रभु है। दुखी व्यक्ति बिना बात चिंता करता है। ये प्रकृति का नियम है कि ये सब ऑटोमेटिकली बड़ी होता है। हाँ। और स्वभाव में तो चेंजेस आते हैं ना। स्वभाव में क्या चेंज आता है? बुरा स्वभाव हो तो उसका अच्छा बना सकते हो।
उपदेश देगी। नहीं बना सकते ना। हाँ, उपदेश भी क्या देते हैं, सुन लो। उपदेश भी यही देते कि तू प्रभु है, तू अपना काम कर लेगा, डर मत, चिंता नहीं कर, याचना मत कर, दीन मत बन, दीन मत बन, तू अपना काम कर लेगा, तू प्रभु है, प्रभु है। उपदेश देंगे तो ये देंगे, और कोई उपदेश नहीं है। और कोई उपदेश बताओ इसके अलावा क्या है? बाकी जितने उपदेश है वो सिर्फ लौकिक नैतिकता के उपदेश हैं, धर्मोपदेश नहीं है। धर्म तो यही है बस। चोर था ना, चोर पापी लोग थे, वो तरे कैसे? उनको ये कहा होगा तो थोड़ा एक काम कर, 10 साल तक दान देना, 20 साल तक पूजा करना, 40 साल तक ऐसे करना, ऐसा उपदेश दिया उसको कि नहीं हमें तो परमात्मा से तो फिर गुरु के भरोसे बैठ रहे, कैसे बैठ गए? मतलब क्या किया उसने? दीक्षा लेने के बाद क्या किया उसने? अपने बैठ गया बस। ना तो उसे इंजेक्शन दी, ना कोई दवाई दी। हाँ मैं भगवान हूँ, अरे मैं तो भगवान हूँ, महान करता करता मोक्ष चला गया। आई समझ आई बात? तो उपदेश भी यही है। अब फिर भी जिस जीव को, फिर से समझो, पहले तो कोई को कमजोरी है नहीं, शिवसम कम है उसको कमजोरी नहीं कहते। शिवसम की कमी से बंध नहीं होता। शिवसम कमजोरी है ही नहीं, केवल उसको इतना समझाना है कि तू प्रभु है। प्रभु मतलब अपना काम करने में समर्थ है। पहले पढ़वा के अपने 4 बारी लाइन और चले आगे। जो अपनी चिंता करता है वो अपने को प्रभु नहीं देखता। अब अपने अंदर जाओ, क्या करें, मुझे मोक्ष जाने की चिंता है, मेरा कल्याण कब होगा, मैं अपना कल्याण कब करूंगा, मैं अपनी कमी दूर कब करूंगा। तो तूने अपने को भी प्रभु नहीं माना, ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। विश्व के 2 सबसे बड़े अपराध बोलो कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने को भी प्रभु नहीं माना और सामने वाले को भी प्रभु नहीं माना, ये विश्व का सबसे छोटा अपराध है। मजला है सबसे बड़ा है। कौन सा अपराध सबसे बड़ा है? हाँ, अपने कार्य की भी चिंता नहीं करो, मेरा केवल ज्ञान कब होगा, मैं कब करूंगा, अपनी पर्याय कब सुधारूंगा, अपना राग कब दूर करूंगा, अपना द्वेष कब दूर करूंगा, चिंता नहीं करो तो प्रभु बोलो कितनी सुंदर शक्ति है। क्या बताऊं, ये मकान का क्या होगा, इसकी चिंता बहुत है। रुक, मकान प्रभु नहीं है। मकान में एक परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है, वो प्रभु नहीं है। बोलो क्या करना है, बोलो। टूट जाएगा तो कोई सुधारेगा नहीं, ऐसे करके थोड़ी रहता है। मत सुधारो, तो भी तो अपना काम कर रहा है वो, कर रहा है, उसका काम रुकता है क्या? एक समय को भी काम रुका नहीं। तो रेनोवेशन क्यों कराते हैं? रेनोवेशन क्यों कराते हैं? रेनोवेशन मोह कराता है, ज्ञान नहीं कराता। मोह को आशा है यहाँ रहना है, ज्ञान कहता हमें रहना ही नहीं है। बेचारा को रहना होगा तो कराना तो पड़ेगा। कौन मोह? तुम मोह हो कि प्रभु हो? तुम मोह हो। इस तरफ से देखोगे सारे प्रश्न स्कंद को प्रभु थोड़ी बोल रही है, तो परमाणु को बोल रहे हैं, पुद्गल को, स्कंद को थोड़ी बोल रहे हैं। स्कंद को भी बोल रहे हैं। स्कंद कैसे होगा? स्कंद अपना काम कर रहा है। तो स्कंद तो अनेक मिलियन हो जाए उसे क्या पर्याय है कि नहीं? पर्याय की तो भेद है पुद्गल की, पुद्गल की पर्याय की तो भेद है। अणु और स्कंद, हाँ तत्वा सूत्र में है। हाँ फिर तो उसका पर्याय उसी की पर्याय है। शरीर बोलो। हाँ तो अपना काम कर रहा है, कर ही रहा है, वो अपना ही काम कर रहा है। जिस शरीर भी छिल जाता है, स्क्रैच पड़ गया, तो अपन ने क्या किया, वो सही रिपेयर कर लिया अपने आप। कर लिया कि नहीं कर लिया? हम क्या करते बता शरीर में? कुछ नहीं करते। आपने तो भोजन डाल दिया, इसके बाद तो बहुत सारा काम तो वो ही करता है, तुम थोड़ी करती हो। तुम सोचती हो आधा घंटा हो गया अब जूस बन जाओ, अब 1-2 घंटा हो गया अब खून बन जाओ, ऐसा अपन करती है क्या? अरे ये भी अपन नहीं खाते,
आपने वो देखा जेसीबी मशीन ऐसी होती है, ऐसी यहाँ जैसी ऐसी होती है, वो जेसीबी मशीन जैसी मशीन है। और क्या करते होता तो काम मशीन का कर रही वो। अच्छा यहाँ खाना गए तो वो भी तो शरीर का हिस्सा है ना। पुद्गल को तो उठाया तुमने, क्या उठाया तुमने? तो ज्ञान है। ज्ञान करता मानता नहीं है और मोह करता मानता है। तो अपन मोह है कि ज्ञान है, ये देखो बस है ना, तो समाधान मिल जाएगा। कौन बनाए, कौन करे, किसको करे? एक कर्ता बुद्धि होती है ना, कर्ता बुद्धि से 84 लाख योनि का बंध होता है। कर्ता बुद्धि से 84 लाख योनियों का बंध होता है, छोटा मोटा बंद नहीं होता है। इतना तुम देखिए जंगल में जाकर के कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा बिल बनाता रहता है, कोई गड्ढा करता रहता है, कोई मिट्टी को लुढ़काता रहता है। एक कीड़ा होता है मिट्टी को लुढ़काता रहता है। चिंटी रात को भी नहीं सोती, इनका कोई ब्रेकिंग पीरियड नहीं है, कोई स्लीपिंग समय नहीं इनका, कोई देख लेना आप। तो बीमारी भी होती है, तो फिर चिंता से क्या होगा? बहुत चिंता करती है, खूब पढ़ लिख के अच्छा ही हो जाते हैं, सब बच्चे अच्छे ही हो जाते हैं पढ़ लिख के, बताओ। तो वो अपनी स्वतंत्रता से ही पढ़ना रहा, तो वो प्रभु है ना। कोई गंदा होता ही नहीं विश्व में। आगे बात समझ आ रही? अपने को प्रभु देखो, सबको प्रभु देखो। अब इतनी साधना है बस, फिर ये साधना, अब रोज साधना बता रही, शब्द बदल के यही साधना है, करना तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। हाँ, कुछ नहीं करना। अब थोड़ा आगे चलिए, इतना तो कर लोगे ना। अपनी ऊपर की चिंता नहीं करना। अब तीसरी अगली लाइन करे, अरे हम चिंता करते भी कहाँ हैं, वो चिंता भी प्रभु है। क्या कहे? हाँ, वो भी होती है। तत्समय की पर्याय की प्रभुता है, तत्समय की प्रभुता की पर्याय वो भी प्रभु है, खचित है वो। हाँ, उसकी चिंता भी मत करो, लो चिंता की भी चिंता नहीं करो। इसको ऑन करना था तो ये ऑन कर, हाँ बस हो गया, कुछ नहीं भाई। जितना तुम्हें समझने समझ लो। वो गया कार जल का था, अपन मजे में बैठे, बस कुछ नहीं। जी है ऑन जाने वाली पर्याय भी अपनी प्रभु है। तुमने कहा ठेका ले, क्यों ठेका ले रहे दूसरे का? जाने वाला भी कोई और प्रभु है, करने वाला कोई और प्रभु है। मैंने एक एक पर्याय प्रभु है ना। फिर इससे क्या फायदा होगा कि वो स्वतंत्रता से परिणमन हुआ है, कोई किसी और ने नहीं कर दिया। नरक में जीव अपनी प्रभुता से जाता है, ये समझो। मोक्ष अपनी प्रभुता से जाता है। भगवान मोक्ष नहीं पहुंचा देते और कोई तुम्हें नरक नहीं पहुंचा देते। जीव अपनी पर्याय की स्वतंत्र योग्यता से ही नरक में जाता है, अपनी पुरुषार्थ से। वीर शक्ति कह रही तुम अपना पुरुषार्थ करके जा रहे। एक काम करो, आप क्रोध का पुरुषार्थ मत करो, नरक जाके बता दे। तो जीव स्वतंत्र योग्यता से क्रोध करता है और स्वतंत्र योग्यता से ही नरक जाता है। कर्म इसको नरक नहीं भेज जाते। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। क्या बोला? कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। मेरी भूल है, कर्मों का कोई दोष नहीं है। तो अपनी भूल क्या है कि अपनी प्रभु शक्ति भूल गई। हाँ, समझ गए? अब इससे राग द्वेष नहीं होगा। इससे क्या फायदा होगा? राग द्वेष तुमने नरक पहुंचा दिया। क्या बताएं, इनकी वजह से हम नरक चले गए। अरे कोई की वजह से नरक नहीं गए, तेरे में प्रभुता पड़ी हुई है। काय की प्रभुता पड़ी हुई है? नरक चले जाने की। तो ये पर्याय की प्रभुता, ध्यान रखना, द्रव्य की प्रभुता नहीं, पर्याय की प्रभुता है। तो किसी का दोष नहीं देंगे हम, किसी से राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे।
नरक जाने का परिणाम, वो परिणाम रूपी प्रभुता है। प्रभु है। हाँ हाँ, एक एक समय का प्रभु है वो। इस प्रभुता में भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए वे प्रभु थे। हमारी चीज को कुछ इंटरव्यू नहीं। तेरे को जाना है जा 24 नंबर पे आना है तेरे को मोक्ष में, 24 में भी आना है जा। कितना रिलैक्स आदिनाथ भगवान, कितना रिलैक्स केवल ज्ञान। ओके गो, आ जाने वापस। कार्तिकेय स्वामी के सुकुमार मुनि। हाँ बस खा रहे खाने वाले की भी प्रभु है। सुकुमार स्वामी को खाने वाली सियालनी वो प्रभु है। ये भी प्रभु है। ये इसको खाएगा तो वो अपनी स्वतंत्रता से खाएगा। अब ऐसे हर पर्याय में घटित करो तो बस आनंद ही आनंद आएगा, हो गया मोक्ष। और नहीं तो तुम भगवान के पास के साथ साथ से जाओगे कि भगवान गुलाम बन जाए हमारे। क्या बोला हमने? तो किस आशा से जा रहे हो? आप हमारा काम कर दो, हमारा कर दो, प्लीज हम पर रहम करो, करुणा करो, दया करो। तो इसका मतलब तुम भगवान को भगवान नहीं देखना चाहती। अब सोचो प्रभु के दर्शन किसने किया आज तक? हम प्रभु को अपना सेवक बनाने जाते, प्रभु मेरा काम कर दो, मेरा करवा दो, मेरा प्लीज मुझे हेल्प कर दो। अरे तो वो हेल्पर है क्या? हम उनको ज़्यादा समर्थ समझते, इसलिए वो हमारा काम करते। हाँ कर तो ये तो बहुत सुपर क्वालिटी का हेल्पर है। ये तो गलत बात हो गई। जब तुम खुद चबा सकते हो तो भगवान से चबाने का काम क्यों करवाना चाहिए? नहीं आपके दांत ज्यादा मजबूत है, आप चबा चबा के हमें डाल दो। क्यों डाल दे? विपरीत परिणाम नहीं देखो, लगती तो कछु भी नहीं है हमें, तुम्हें अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं। हम तो कहते तुमसे अनंत भगवान को अनंत कहाँ मानते जी कह रहे हैं। तुम तो उन्हें अपना नौकर मानना चाहते हो, बनाना चाहते हो। महावीर भगवान को जितना बदनाम कर रखा है जैनों ने, पार्श्वनाथ भगवान को, ऐसे और भी भगवान है बदनाम। शांतिनाथ भगवान शांति करेंगे। जब भी शांति करना हो सभा में तो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। समझ नहीं आई। शांतिनाथ भगवान कह रहे हैं हमें क्यों याद कर रहे हो? नहीं नहीं तुम बहुत सुपर पावर हो, शांति कर दो। क्या गजब है। मैंने बहुत सोचने की बात है ऐसे, तो तब तुम्हें समझ में आएगी बात। भगवान ने भी भगवान को भगवान बनाओ, अर्थात ये देखो भी हमें कुछ नहीं करेंगे तो भी भगवान है वो। भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे, भला नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, करुणा नहीं करेंगे। अब तुम्हें समझ में आए तो भी भगवान समझ में आए तुम्हें। इसीलिए लिखा है उसने, आज तक इस जीव ने भगवान के दर्शन नहीं किए। क्यों नहीं किए भगवान के दर्शन आज तक? कि आप उन्हें करता धरता बनाना चाह रहे हो। बदनामी समझिए। मनसा पूर्ण तीर्थ कौन से? पार्श्वनाथ। कौन कौन से? चिंता हरण पार्श्वनाथ। और कौन कौन से? हाँ ऐसे कितने सारे नाम बना रखे भगवान के। और इतने मिथ्या दृष्टि लोग हैं, माने अज्ञानी, कि भगवान को भगवान नहीं समझते नंबर 1, और उल्टे स्वस्तिक बना देंगे, यानी उनकी दीवारें खराब कर देंगे मंदिर की, उल्टा सीधा लिख जाएंगे, सिंदूर लगा जाएंगे, वो क्या क्या लगा देंगे, वो क्या क्या करेंगे। वो पब्लिक बड़ी खुश हो रही है। हमारा अतिशय क्षेत्र की बर्बादी का क्षेत्र। भगवान को भगवान नहीं रहने दिया। समझ में आ रहा है कोई? डॉक्टर के पास जाके समझना, डॉक्टर के पास जाकर आप क्या करते हो? डॉक्टर आपकी दवाई खाता है, डॉक्टर आपके बदले में एक्सरसाइज करता है, डॉक्टर आपके बदले में क्या क्या करता है? कुछ नहीं करता, केवल एक स्लिप देता है आपको, स्लिप। ऐसे हमारे भगवान ने हमें शास्त्र दिया, हमारे आचार्यों ने शास्त्र दिया। अब तुम पढ़ो एंड फॉलो, रीड एंड फॉलो, पढ़ो और पालन करो। हम तो उनके भरोसे बैठ गए। नहीं, हमने सुना तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, सबको ठीक कर देते, हमें भी ठीक कर दे। तो क्या करे डॉक्टर? क्या करे बता? जैसे डॉक्टर के पास जाके उसे आप प्रभु समझते हो, उससे कुछ नहीं करवाते, उसके ज्ञान का सदुपयोग से लाभ लेते हो। ऐसे हमने सर्व भगवान के ज्ञान का सदुपयोग का ये लाभ आचार्यों के माध्यम से हमारे पास आ गया। अब अपना काम करो।
समझ में आ रहा है? देखो अपन इसमें परसों पढ़ा था अलंग शक्ति, अलंग शक्ति, जिन देव का ये शासन अलंग है, बहुत बढ़िया। तो अन्य लोगों की बातें तो कट गई, अपनी बात नहीं कटी। अन्य लोग कहते हैं हमारे सोमनाथ मंदिर, भगवान की ताकत, ऐसी ताकत वैसी ताकत, शासन रक्षक देव, फला देव, और बहुत सारे देव उनकी रक्षा कर रहे। उन्हें जितनों ने प्रोपेगेंडा किया सब बदनाम हुए। सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, को सारे लोग मारे गए, एक भी देवता नहीं आया। एक सोमनाथ नहीं है, कितने मंदिर को 1800 मंदिर बता रहे थे, कितने बता रहे थे? 1800 मंदिरों की मस्जिद बनी। तो ये देवता गए कहाँ 1800 के? राम मंदिर के 400 साल पहले हुए जो कुछ, तो फिर देवता थे कहाँ सारे के सारे? तो फिर झूठ हो गई नहीं वो बात। दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती, तो वो आर्य समाजी थे शायद, है आर्य समाज। तो उन्होंने कहा वे मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि चूहा लड्डू उठा के ले गया गणेश जी का। गणेश जी का लड्डू चूहा उन्हीं के ऊपर चढ़ के खा रहा है, तो ये कैसे शक्तिमान? भगवान के ऊपर ही खा रहा है वो लड्डू ले गया, तो ये क्या के शक्तिमान? तो उससे उनकी मान्यता खत्म हो गई थी, वो वहां से बाहर निकल गया। उन्होंने अपना एक अलग धर्म चला दिया। हमारी सत्ता नहीं कटी, क्यों? हमने कहा ही नहीं कि पार्श्वनाथ हमारी है, तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पार्श्वनाथ के मंदिर भी तोड़े गए, पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी तोड़ी गई। हमारे पार्श्वनाथ भगवान सही सिद्ध हुए। क्या कह रहे हैं? हमारे पार्श्वनाथ भगवान सही सिद्ध हुए। हाँ, हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने पहले ही नहीं कहा कि मैं अपनी मूर्तियों की रक्षा करूंगा, मंदिर की रक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा ही नहीं। पूरा जिनागम खोल के देखो, अच्छा नकली कहानी आ गई बीच में, भगवान करते ही करते ही करते ही करते। नकली कहानी आई है, वो ध्यान रखना, नकली कहानी आई है। लिखी है नहीं लिखी कुछ? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, कहाँ लिखी है लाइन? खागु लिखी है लाइन। कैसे बढ़ाया? द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाया? सीता को अग्नि का पानी बना दिया। कैसे बना दिया? कैसे बना दिया? फला में ऐसा कर दिया, फला में ऐसा कर दिया, बहुत कुछ है। और अभी जो आते हैं ना 48 काव्य, श्वेतांबर में 44 कहते हैं भक्तांबर के, और 44 की महिमा, 44 की झूठी कहानियाँ, 48 के काव्य मंत्र। इससे अग्निकांड सही होगा, इससे फलाकांड सही होगा, इससे गला का सही हो जाएगा, इससे मतलब उनका बस नहीं चल रही तो उसमें हार्ट अटैक कह रहे, जिससे हार्ट अटैक सही होगा। मैंने मैं कह रहा हूँ भगवान को भगवान नहीं रहने देगा, मिथ्या दृष्टि, ये कह रहा हूँ। आज तक मिथ्या दृष्टि ने भगवान के दर्शन नहीं किए। नहीं किएगा मतलब कहो, भगवान को करता धरता मानने वाला भगवान को भगवान नहीं मानता। इन भगवान का पानी पीने से बीमारी दूर हो जाती है, तो तुमने उन भगवान को 2 कौड़ी का चिकित्सक बना दिया। और उस मंदिर चले जा, पार्श्वनाथ वाले समोसरण वाले चाहे जब चले जाओ पिला देंगे वो पानी, वहीं पिला देंगे, वहीं अभिषेक कर देगा वो पुजारी, और पानी लेगा अभिषेक का और पी लो, बस। क्या है? अरे प्रभु, तू प्रभु को प्रभु रहने दे, प्रभु से अपने पैर मत पोंछा लगवा, झाड़ू मत करवा उनसे। समझ में आया? अलंग शासन। हमारी बात गलत नहीं हुई, जिनवाणी की बात गलत नहीं हुई। हमारे भगवान किसी की रक्षा नहीं करते। तो सब लिखा तो तारणहारी है। क्या तारणहारी का मतलब समझो कि वे तेरे को तेरा प्रभु बताते हैं और तू प्रभु देखता है तो तर जाता है, इसलिए वे तारणहारे हैं। यदि हम तुम्हारे दोष मिटा रहे होते तब तक मिटा ही देते। क्यों आनंद? कौन को मिटाने? हमने तो बता दिया रास्ता, अब मिटाओ, मिटाओ तुम अपने। अब नहीं मिटाओगे तो फिर कहते रहो हम 6 महीने संग रहे, 6 साल संग रहे, 60 भाव रहे भाव रहे तो क्या करें? हाँ, कोई फर्क नहीं। मैंने इससे कुछ फर्क नहीं पड़े, हमारे संग रहने से कुछ फर्क नहीं पड़े। अरे हमारे संग रहने से तो शरीर का ही फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा तुम्हारा क्या पड़ेगा?
क्या कह रहे, समझ आया? हमारे साथ रहने से शरीर का ही भला नहीं होता तो तुम्हारा भला तो कैसे होगा? हाँ, वो बताने को ही भक्ति की भाषा में तारण हारे कहते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है तार देते किसी को भी। ठीक, समझ आ रही बात? तो अब बहुत सारी बात हो गई। चार गति में जाने के लिए जी प्रभु है, अपनी स्वतंत्रता से नरक निगोच जाता है, कोई इसे भिजाता नहीं। अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो मोक्ष जाता है। ठीक है, अब दोनों चर्चाओं को समेटेंगे अपन। वीर शक्ति को भी इसमें लगाओ, क्या उसमें शक्ति नहीं है? बालक में जब तक शक्ति होती है माँ उसे खिलाती नहीं है, खिलाती नहीं। बच्चा खाने में समर्थ होता है, माँ खिलाती थोड़ी है, खाओ। अब उसके हाथ टूट गए, मान लो 2 ही हाथ टूट गए, तो फिर माँ खिला भी देगी। तो कमजोर होता तो खिला दे, लेकिन समर्थ हो तो कौन खिलाए? खिलाना समझ गए? बच्चा जब तक कमजोर होता है तब तक माँ खिलाती है, और जैसे जैसे ताकत आ जाती है, देखा है छोटे से बच्चे को भी दूध की बोतल पकड़ा देते, मुंह में डाल दिया, पकड़ा दी वही, छोटे से बच्चे बस पीते रहो। तो अब लुढ़कती है बोतल तो फिर धीरे धीरे बच्चा खुद ही संभालने लगता है। पीना है ना उसे तो खुद ही, इतना छोटा बच्चा संभालने लगता है बोतल, क्या करे, पकड़ने लगता है, फिर उठाने लगता है। बाद में तो मम्मी बोतल भर के रख देती, जब भूख लगे पी लियो, हमसे मत कहेगी। फिर धीरे धीरे उठा के पी लियो, तबेली में रखा है दूध और फिर ज़्यादा समर्थ हुआ खुद बना लो, गर्म कर लो, दूध चाय शक्कर तुम्हें जो खाने ले लो। क्या होता क्या नहीं होता है? बताओ, सब में शक्ति है कि नहीं भगवान बनने की, दोष मिटाने की? इन चीजों का अपन निर्णय नहीं करते, इसलिए वो कमजोरी हुई हुई हम तो कमजोर हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, बड़ा बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन कहना माने हथियार डालना। विश्व में कठिन काम तो विकार करना है। यदि विकार की शक्ति ना हो तो विकार करके बता देगा। शक्ति है इसलिए तुम कह रहे हो रहा है, तो तुम मानो ना उससे भिन्न। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो गायक हूं, है ये विकार मुझे कैसे परास्त कर लेगा, मुझ प्रभु को कैसे परास्त कर लेगा? तो ऐसे पुरुषार्थ करो। ये मत सोचो गलती नहीं करनी है, बहुत गंदी गलती, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, अनादि से। ये सोचने से काम नहीं होगा। हो गलती होने की टेंशन मत करो, वो भी प्रभु है, तत्समय की योग्यता से हो रही है। हाँ, गलती मिटा के भगवान नहीं बनना है, गलती मिटती हुई देख के भगवान बनोगे। हम गलती के राग कराने ही नहीं चाहते। हमने आज तक नहीं कहा कि पुरानी याद करो, कि गलतियों रोते रहो बैठे, हमें कमी है, कमी है, कमी नहीं। तुम्हारे में एक ही कमी है कि तुम अपनी प्रभुता नहीं देख पाते। कितनी सरल, समझ आ रही कोई बात? समझना इसको जरा, अभी समझ में नहीं आई होगी, बहुत बड़ी समस्या है। आप शांति सामाई करने बैठो और बिल्कुल अनवांटेड विचार आए, खराब विचार आए, तो इन खराब विचारों की प्रभुता देखकर शांत रहोगे या इसे सुधारने की कोशिश करोगे? अब जो शांत रहोगे तो आप प्रभु हो, आप प्रभु हो, क्योंकि आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तूफान उठ रहा है तो शांत भी होगा। क्या कहा हमने? तूफान उठ रहा है तो अपन तो खिड़की से देखते रहो, धूल उड़ रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, उड़ रही है, क्या करें, उड़ रही तो उड़ रही, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, क्या करें? क्यों, क्या करते हैं? जब बहुत भयंकर तूफान चलता है, भयंकर, तो तुमको सड़क पे जाके ऐसे करने लगे क्या करें? कि छत पे जाके रोका तो क्या करें? कुछ नहीं करते, बस शांत बैठे देख रहे और क्या करें? सामायिक माने विकारी भाव को बिल्कुल शांति से देखते रहो। स्वभाव के सन मुख कैसे टिके, बस खत्म। हम क्या करते हैं, अभी तक प्रभु नहीं देखते अपने को, अपन इन विकारों को मिटा के प्रभु बनना चाहते हो। हम कह रहे हैं प्रभु देखकर इन विकारों को मिटते हुए देखो। क्या बोल गए? अपने को प्रभु देखते हुए। डोंट इंटरफियर इन योर अनवांटेड थॉट्स।
स्वयं बैठेंगे। तूफान उठ रहा तो समन होगा। अब शांति से देखते रहो। ये सामायिक। अब हम क्या करते हैं, ईमानदारी बोलो, सामायिक क्यों नहीं कर पाते? सामायिक क्यों नहीं कर पाते? क्या बताएं, विचार बहुत आते हैं, विचार नहीं रुकते, विचार बहुत आते। तो तुम अपने को प्रभु नहीं देखते, ये है गलती। विचारों का आना गलत नहीं है, विकल्पों का आना गलत नहीं है। जो परिणाम आ रहे वे तो सहज उस समय की प्रभुता से संपन्न हैं। उस समय की प्रभुता से यदि हम भगवान से पूछते ना कि आपको अभी कितने समय तक और ये आएंगे, तो बता देंगे वो कि आपको कितने भावों तक ये विचार आएंगे। तो फिर वो सही आ रहे कि गलत आ रहे, तो अपन जानो बस क्या करना है अपने को। अब सामायिक करना कितनी सरल हो गई। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, अपने विकल्पों को रोकना नहीं, इंटरफियर करना नहीं, क्योंकि तुम प्रभु हो। हाँ, और वो भी प्रभु है। वाह, जानते रहो, बहुत बढ़िया, जानते रहो मोक्ष, बस जानते रहो मोक्ष। कल वंदना करने गए ना, तो वहाँ बैठ के क्या करे, तो और ज्यादा आने लगे। मैंने कहा ये कुछ ज्यादा उछल रहा है। शांत बैठे तो और ज्यादा उछल रहा है, वैसे उछलते होंगे, लेकिन जब उसमें ध्यान दिया तो लगा और ज्यादा। हाँ, बढ़िया है। अब ये तूफान देखते रहने का नाम सामायिक है। इतना व्यर्थ का तूफान देखने से कोई। अब सोचो, आदिनाथ भगवान ने इस तूफान को 1000 वर्ष तक मुनि दशा में देखा है। 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ है दीक्षा लेने के बाद। ऐसे तूफान नहीं आते होंगे ना अपने? आते हैं। आपको पता है मनोपर्य ज्ञान में कैसा तूफान आता हो, आप बताओ जरा। और अवधि ज्ञान का तूफान कैसा होता होगा, बताओ। आपसे असंख्यात गुना आता है। बिल्कुल कल्पना मत करो उन्हें कम आता होगा। जैसे अभी आपको एक शक्ति प्रकट हो जाए, सबके मन की जानने लगो, तो तूफान बढ़ेगा नहीं? पर तुम्हारे कहने से क्या होता है? अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान का ताकत आई कि नहीं आई जानने की? तो आपने बोला ना, जैसे आपका गुरुजी का कि हाँ, सुतोपयोगी चले जाते हैं, बाहर का कुछ सुनते वो तो बुद्धिपूर्वक अपने का बुद्धिपूर्वक, लेकिन अबुद्धिपूर्वक तो तूफान चलता नहीं, केवल ज्ञान नहीं हो जाता। सुनाई देता ही है। हाँ, ऐसे हम करने बैठे तो हमको सब सुनाई देता ही है, वैसे नहीं सुन जैसे अभी आप हमारे प्रवचन सुन रहे हो तो अभी बाहर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन अपन कोई पता ही नहीं लगा कि कौन सी पड़ रही। कभी चिड़िया बोल गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुकर की सीटी बज गई, कुछ हो गया। कौन गिन हो गया नहीं हुआ। अपन तो अपना उपयोग इधर लगाए बैठे तो शांत, बस खत्म। इधर यानी हम तो ऐसे ही सोचते हैं, हमें जाना ना हो तो सब जगह ही देता है ना। यहाँ तो सुनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ऐसे बैठ जाए, हमें जाना ना हो तो वो तब तो सब सुनाई देगा। हाँ, जब आप शांति से बैठोगे तो और ज्यादा सुनाई पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा वो भी सुनाई पड़ेगा। दुरुपयोग में जाना यानी क्या? जैसे कल का कोई झगड़ा हो, कल का झगड़ा या पर्वत पे आपने बदनाम कोई बातचीत की, तो सामायिक करने बैठे तो पूरी बातें सुनाई दे रही, वो बिल्कुल रास्ते की जो जितनी बातें सब सुनाई पड़ रही। तो आप ये मत सोचो कि तूफान खत्म होगा, तूफान बढ़ेगा और हम समर्थ प्रभु हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। बहुत उल्टी पढ़ाई होती है विकल्पों को रोकने वाली, विकल्पों को करने कंट्रोल करने। अरे वे भी प्रभु हैं, प्रभु है। दुरुपयोग में जाना यानी क्या? सब हाँ, ये आगे बता। बिल्कुल, अब और मजा आएगा आपको, और मजा आएगा। अब आपको इसमें काय का आनंद आना चाहिए कि पहले थोड़े विकल्प आते तब परेशान हो जाते थे, अब ज्यादा विकल्प आने पर परेशान नहीं हो रहे। ये हमारी शुद्धोपयोग, जब हमारी सामर्थ्य बढ़ गई, ये हमारी साधना बढ़ गई। पहले तो हम जरा से विकल्पों से परेशान थे, अब तो इतने विकल्पों को जान करके भी आनंद करते हैं। हाँ, बस बढ़ गई, स्वतंत्रता बढ़ गई, शुद्धता बढ़ गई, शुद्धोपयोग बढ़ गया, ताकत बढ़ गई। क्यों? मैं भी प्रभु, वो भी प्रभु, एक एक परिणाम प्रभु है। शिवसम बढ़ाने का तरीका तो है ही नहीं, एक ही तरीका है कि भगवान देखो तो शिवसम बढ़ने योग बढ़ेगा। शिवसम तो दुरुपयोग करने से घटता है, दुरुपयोग मत करो। शिवसम का सदुपयोग प्रभुता देखने में करो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? शिवसम बढ़ाने, अभी तो सही बताएं,
आचार्य देव ने लिखा है कि जो आत्मा को जानता है उसी पे खरेखर शिवसम है, बाकी पे कोई भी शिवसम है ही नहीं। क्या कहा? उस शिवसम को शिवसम कहते हैं जो सदुपयोग करके ध्रुव को ध्रुव देखे, ज्ञायक को ज्ञायक देखे, आत्मा को जाने। अब वो सदुपयोग है, उसका नाम शिवसम है, इसका नाम शिवसम थोड़ी है। एक महिला को 1 करोड़ प्रकार की मिठाई बनाना आती है, शिवसम है। 1 करोड़ प्रकार की सिलाई कढ़ाई आती है, जी कुछ शिवसम है। 1 करोड़ प्रकार की डिजाइन की मशीन बना देता, घड़ी बना देता, जी कुछ ये शिवसम थोड़ी है। ये तो शिवसम का दुरुपयोग करके जीव निगो चला जाएगा। एक ही शिवसम को शिवसम कहते हैं जो स्वरूप में सार्थक हो। हाँ, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी इतना शिवसम सब में है कि अपने ध्रुव बस। आज समझ में आ गया ना? द्रव गुण पर्याय सारे द्रव। अब सामयिक करना, आज सारा विश्व प्रभु दिखाई देगा। ये बर्तन गिरना भी प्रभु, इसकी आवाज आई ये भी प्रभु, पर्याय है सभी के। बोलो तो पूरा विश्व प्रभु दिखाई देगा, पूरा विश्व। हाँ, अब दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा प्रभु? ऐसे वस्तु स्वरूप से विचार करना सीखो, सब विकार ना मिटे तो कहते ही ना। हर पर्याय अपनी स्वतंत्रता से कार्य करने से प्रभु है। प्रभु की परिभाषा क्या है? बस अब देखो कितना विश्व प्रभु दिखाई देगा। अभी हम क्या लगता, तुम गलत कर रहे, लड़ाई झगड़े चालू हो गई। तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों खाया, ऐसे क्यों करा, झगड़े चालू हो गए। अरे उस समय की प्रभुता है, खत्म। हाँ, अपना कार्य करने की स्वतंत्रता का नाम प्रभुता। बिल्कुल समझ में आया? शक्ति को कहते हैं वीर और स्वतंत्रता को कहते हैं प्रभुता। कार्य करने की शक्ति को कहते हैं वीर शक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को कहते हैं प्रभुता। तो भगवान को भी प्रभु देखो और अपने को भी प्रभु देखो। अपने को प्रभु देखने के लिए क्या करना है? अभी बता दिए, 2 बार उत्तर आ चुका इसका। हाँ बोलो, अपने को प्रभु कैसे देखें? इसलिए आगे पूरा करो, ये तो अधूरा हुआ। इसीलिए अपने कार्य की भी चिंता नहीं करेंगे। बस हो ही रहा है, तो फिर हम अपने कार्य की भी चिंता आज के बाद नहीं करेंगे। हम कब भगवान बनेंगे? चिंता नहीं। और दूसरा कब बनेगा? चिंता नहीं। दूसरा क्यों बिगड़ा? चिंता नहीं। अपन कब तक बिगड़े रहेंगे? बोलना मत, बस अंदर अंदर रखना। बोले तो कोई समझेगा नहीं, ऐसे कैसे नहीं। क्यों? सारी दुनिया के पास संस्कार है ज्ञेय आकार का, चिंता करने का संस्कार। उन्हें निश्चिंत होना ही नहीं है। वो ज्ञेय आकार देखा था कल बताया था, वो उसको संस्कार ही पड़ गया। वो देखते से हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, करूं करूं करूं। वो बेचारा बड़े दुखी है। अब समझ में आता कितना दुख है। ये है असली दुख। सिर दुखता है, ये दुख नहीं है। सिर तो स्वतंत्रता से दुखता है। दुख तो इस बात का रहता है कि हम हस्तक्षेप करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता भी नष्ट कर देते हैं और अपनी स्वतंत्रता भी नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया इसके लिए। डॉक्टर साहब ने एक दृष्टांत दिया। एक कैदी को 4 पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। ले जाते हैं ना, कोर्ट में ले जाना, कहीं ले जाना, तो ले जा रहे हैं। तो इसमें स्वतंत्र कौन है? तो कैदी तो परतंत्र है। 4 जने पकड़े हैं उसको, तो स्वतंत्र कहाँ है? वो तो ठीक ही है। तो अब कायदे से देखा जाए तो वो इनमें हस्तक्षेप कर रहा है पुलिस वाले, तो भी बंद है। एक के साथ भी बंद है। स्वतंत्र नहीं है। विचार दोनों ही बंधे हैं। बस जो 4 लोग उससे बंधे हुए हैं, छोड़ के नहीं जा सकते। स्वतंत्र नहीं है। तो कैदी तो सबको बंधा दिखाई देता है।
लेकिन पुलिस वाले बंधे लोगों को समझ में नहीं आते। वो हथकड़ी से बंधा है, जो बिना हथकड़ी के बंधे है, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, जो स्वतंत्रता का वेदन करे वे ही प्रभु हैं, परतंत्रता का वेदन करे वे प्रभु नहीं। द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र। अब इसका वेदन करो। आत्मा इस समय शरीर में परतंत्र है कि स्वतंत्र है? स्वतंत्र है, तो हम प्रभु हैं, बस खत्म। अब स्वतंत्रता का वेदन कैसे करेंगे कि ना इसकी चिंता करेंगे ना अपनी चिंता करेंगे, हम तो प्रभु हैं ही, मुझे भी प्रभु है, अपना काम हो ही रहा है, मस्ती से हो रहा है, बस खत्म। ठीक बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं। जानना तो है कि नहीं? मैं ज्ञान गुण का काम, ये तो चलो सुख और वीर्य तो सही हो गया, प्रभु और वीर्य तो सही हो गया, सुख गुण भी सही हो गया। ज्ञान गुण का के लिए मिला है? जानने के लिए कि नहीं, वो स्वतंत्रता से जाने इसके लिए मिला है। तो जानने की शक्ति वीर और स्वतंत्रता से जाने प्रभुता। समझ में आया? जानने की शक्ति वो भी है। हाँ, और स्वतंत्रता से जाने वो उसकी प्रभु। स्वतंत्रता से जानता है प्रभु है। तो ज्ञान सदा प्रभु है, आप ज्ञान को रोक नहीं सकते। आप स्वतंत्रता से जाने यानी प्रभु स्वतंत्रता से, देखो आप तो जानना चाहते हो आत्मा, और ज्ञान स्वतंत्रता से जानना चाह रहा है किसी और विषय को, तो वो तो जानता ही है, वो प्रभु है ना। ज्ञान स्वतंत्रता से जानता तो प्रभु है, तुम चाह के नहीं रोक पा रहे उसे वो इसकी प्रभु। जे। और तुम सुनो, और तुम अमुक को जानना चाहते हो, ये 4 गुण का विकार राग है। तुम राग के कारण कह रहे ये मत जान, ये जान। द्वेष के कारण कह रहे इसे मत जान, राग के कारण कह रहे इसे जान। तो ज्ञान स्वतंत्र है। ज्ञान कोई चारित्र के बंधन में नहीं है कि तुम कह रहे नहीं जानो, जानो तो वो नहीं करे, वो तो जानता ही है। हाँ, ज्ञान की प्रभुता है। समझ में आया कुछ? क्या क्या जानता है? जो जानना है। आप खुद ही सोचो, आप पंच परमेष्ठी की सोचने के लिए बैठ जाओ, नहीं सोच पाओगे। जो आना है वो आएगा ही, वो तो ज्ञान चारित्र गुण के बंधन में भी नहीं रहता। चारित्र कह रही है अच्छा जल्दी कर, केवल ज्ञान कर, जल्दी सम्यक दर्शन कर, वो बक मैंने वो चारित्र के बंधन में भी नहीं ज्ञान। प्रवचन सुन के भी ज्ञान थोड़ी सुधरता है। आप इतने दिनों से प्रवचन सुन रहे, समझ रहे, तो क्या सुधर गए? क्या फर्क पड़ा? बता दे कौन सी तूफान नहीं आएगा आज, बता दे चलो। अरे हाँ, तो फर्क इतना ही फर्क पड़ा कि मैं प्रभु हूँ, बस समझ में आ गया कि हम प्रभु हैं, लेकिन तूफान नहीं रुकेगा। कई बार आपने देखा होगा कि अपन बहुत सोचते कि खाने की इच्छा क्यों होती, नहीं खाओ, बहुत 10 साल तक सोचते रहे, और फिर जब नहीं खाते, जब तक लगता है चलो ये 1 साल से खाए नहीं हमने, और 1 साल बाद जब वो फिर मिठाई मिली या कोई चीज़ भोजन मिला, पूड़ी मिली, कुछ मिला, और एकदम फिर लोलुप हो गई। फिर लगता है 1 साल बाद भी भैया हम नहीं सुधरे। होता कि नहीं होता है ऐसा? तो भाई तू इंटरफियर क्यों कर रहा है? मैंने खूब सोचा इसके लिए 4 योग से। मैं समाज में सब जगह कहता हूँ मुझे कुछ मत बनाओ, मुझे मत खिलाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ इस देह में पुण्य प्रकृति की वजह से जो परमाणु जाना है वे आते ही। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि हमें शुद्ध देसी गाय का घी बना के दे दो, आज तक नहीं कहा। और ऐसे अटपटे लोग ले आए जिनकी हमने शकल भी नहीं देखी, हम मिले भी नहीं, डब्बा रख गए, इन्हें लेकर हमें दे दिया, हमने कूट लिया, उनका वापस कर दिया। कौन लिया है हमें ये भी नहीं पता। बोलो ऐसे अब इस शरीर में घी जाना है ना तो आ रहा है, दूध जाना है तो आ रहा है। मैं बहुत मना कर रहा हूँ मुझे मत बनाओ, मुझे मत दो, तो अभी आ रहा है। अब आ रहा है, अब क्या करें? तो इसलिए हम कह रहे हैं, हम ये सब लोलुपता नहीं मानते, हम गिरता नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि उनके परिणाम भी प्रभु, मिठाइयाँ भी प्रभु, इस शरीर में जाने का काम भी प्रभु, अपन अपने प्रभु। आप चाह के रोक के देख लो, नहीं तो चलो करके देख लो। पुण्य का उदय आएगा तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पता है? बोलो अच्छी भाषा में बोलो, करना नहीं होगा। सही पाक निर्जरा
पुण्य का फल भी भोग करके ही खिलेगा। तीर्थंकर भी चाहे कि 96 रानियां ना हो, चक्रवर्ती तीर्थंकर चक्रवर्ती सोचे कि 96 रानियां नहीं हो, नहीं, सही पाक निर्जरा ऐसा ही होएगी वो। मोहिराज बहुत सोचे, भावलिंगी साधु संत सोचे कि मुझे इंद्र नहीं बनना, सौदर्म इंद्र नहीं बनना, महेंद्र नहीं बनना मुझे, नहीं, सही पाक निर्जरा है, भोग। समझ में आएगी नहीं आया? तो कभी ये मत सोचो कि हम खूब खाते हैं, मीठा मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। पुण्य परमाणु आते हैं, उन्हें जाना है तो जाते हैं। जिस दिन आपको भोग नहीं होता है ना, होना होता है ना, जिस दिन परमाणु नहीं जाने इनमें, उसी दिन उपवास करने की भाव आ जाती। सब लड्डू खा रहे हैं तो अपन गुस्से में कहते नहीं आज हम त्याग है, वहां अब गुस्से में त्याग कर देते कई बार। गुस्से में लो तुम्हें खा लो, हम नहीं खा रहे, अरे हमें नहीं खाना, खा लीजिए आप। जिस समय अच्छे खासे मूड था, लेकिन जाने नहीं थी ना, उतनी देर की गुस्सा आई, उतनी देर की। और जब ये सब खा गए, या खाने तो हमें भी थी। देख लेना प्रैक्टिकल। मैंने एक एक समय का परिणाम प्रभु है, तुम्हारे करने से नहीं हो रहा। यदि शरीर में नहीं जाना तो नहीं जाना, हो जाना होए तो तुम रोज चाहे गाओ, चाहे कहो मेरी गिरफ्ता है, फला है, रोज रहो। इसलिए तीर्थंकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, उन्हें मालूम है सही पाक निर्जरा हो रही है, तो 60 खंड भोजन आता है, कैसे भी नहीं हो, ऐसे नहीं। और यार का लिया रोज रोज बना के, हमें पाप लगेगा। हाँ ला 96 रानी ऐसे 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 नहीं हो रही, मर गए। हाँ, न रो रो के त्यागते, न रो रो के ग्रहण करते, सही पाक निर्जरा को भिन्न जानते हैं। क्या बोल गई? न रो रो के छोड़त, न रो रो के खाए। अपन लोग क्या करते हैं, खाते तो हैं ही, क्या बताएं पंडित जी, बहुत रो रो के खाएंगे। अरे अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ। तो गिरता करके, अरे तू प्रभु हूं ऐसा जान के खा बस। अब गिरता नहीं होगी, क्योंकि सही पाक निर्जरा तो होएगी, कोई रोक सकता। तुम्हें हमने बहुत सारे काम मना किए मत करो, तो भी कर ही रहे। क्यों? वो सही पाक निर्जरा है। सही पाक निर्जरा को सही पाक निर्जरा जानो, अपने को प्रभु जानो, उस परिणाम को भी प्रभु जानो। एक समय की पर्याय एक समय का प्रभु है। क्या कहा? एक समय की पर्याय एक समय का प्रभु है, उसे कोई आगे पीछे करने में समर्थ। हाँ 3 लोग 3 काल के सारे अरहंत सिद्ध मिलके अभी एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए सदा प्रसन्न रहो। अब एक ही काम करना, इतना प्रवचन घटाना, अपनी प्रभुता देख के सदा प्रसन्न रहना। बस सामायिक में तूफान आएगा, मजे करना। हमने पहले कह दिया आएगा वो। तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष आया, कोई बुद्धू नहीं हो गए थे, भौंदू नहीं हो गए थे, डेड माइंड नहीं हो गए थे, डेड माइंड ऐसे नहीं हो गए थे। ज्ञान सजा है। जैसे बाहर के तूफान को हम देखने में समर्थ होते हैं, ऐसे गयाकार के तूफान को देखने में। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना। है।